सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ईडी को कड़ी फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भूषण रामकृष्ण गवई ने ईडी की कार्यप्रणाली पर कड़ा रुख अपनाते हुए एजेंसी को सारी हदें पार करने और संघीय ढांचे को तबाह करने का आरोप लगाया। कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगा दी और इस मामले में अब अगली सुनवाई जल्द ही होने के आसार हैं। दरअसल ये मामला तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन यानी टैस्मैक से जुड़े कथित 1000 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़ा हुआ है। इसी मामले में सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय और तमिलनाडु सरकार के बीच सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस देखने को मिली। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें ईडी को टैस्मैक घोटाले की जांच के लिए खुली छूट दी गई थी। तमिलनाडु सरकार का आरोप है कि ईडी ने 2014 से 2021 के बीच दर्ज 41 एफआईआर के आधार पर 2025 में अचानक राज्य सरकार के मुख्यालय पर छापेमारी की। सभी फोन जब्त कर लिए गए और डेटा क्लोन कर लिया। सरकार ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध और संघीय ढांचे पर हमला करार दिया। टैस्मैक तमिलनाडु में शराब बिक्री और वितरण का एकमात्र अधिकृत निकाय है और ये कथित घोटाला शराब की बिक्री से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित है। तमिलनाडु सरकार का कहना है कि ईडी ने बिना ठोस सबूत के कार्रवाई की और ये कदम राज्य सरकार की स्वायत्तता को कमजोर करता है। तमिलनाडु सरकार ने क्या दलील दी? सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि ईडी निगमों के खिलाफ केस दर्ज नहीं कर सकती क्योंकि ये केवल व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अधिकृत है। सिब्बल ने ईडी की छापेमारी को अनुचित और गैर कानूनी बताया और कहा कि ये कार्रवाई बिना किसी ठोस आधार की गई है जो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन है। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि ईडी ने पुरानी एफआईआर को आधार बनाकर अचानक कार्रवाई शुरू की जो राजनीति से प्रेरित लगती है। वहीं ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कोर्ट में कहा कि यहाँ बहुत बड़ा घोटाला है, हमें जवाब दाखिल करने का मौका दिया जाए। राजू ने दावा किया कि टैस्मैक मामले में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं हैं और ईडी की कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत उचित है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए और पूछा कि क्या केंद्रीय एजेंसी इस मामले में राज्य पुलिस के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर रही है। इसी साल मई में शीर्ष अदालत ने टैस्मैक के मुख्यालय पर छापेमारी के लिए ईडी की आलोचना की थी और कथित घोटाले में धन शोधन की जांच पर रोक लगा दी थी। अब फिर से सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन की पीठ ने पूछा कि क्या स्थानीय पुलिस इस मामले में जांच नहीं कर सकती है। सीजेआई गवई ने पूछा, संघीय ढांचे का क्या होगा? कानून व्यवस्था को कौन नियंत्रित करता है? हालांकि सुनवाई आगे बढ़ने पर मुख्य न्यायाधीश गवई ने जांच में ईडी के रवैये पर प्रतिकूल टिप्पणी करने से परहेज किया। न्यायालय ने कहा, पिछले 6 वर्षों में मैंने ईडी के कई मामले देखे हैं लेकिन मैं कुछ नहीं कहना चाहता वरना ये फिर से रिपोर्ट हो जाएगा। लंबी बहस के बाद अदालत ने इस मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच पर तब तक के लिए रोक लगा दी है जब तक कि शीर्ष अदालत धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के प्रावधानों से संबंधित एक समीक्षा याचिका पर फैसला नहीं कर लेती। बता दें कि मई में भी शीर्ष अदालत ने टैस्मैक के मुख्यालय पर छापेमारी के लिए ईडी की आलोचना की और टैस्मैक के खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई और मनी लॉन्ड्रिंग जांच पर रोक लगा दी थी। इसने तमिलनाडु सरकार की उस याचिका पर हस्तक्षेप किया था जिसमें मद्रास हाईकोर्ट द्वारा ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग जांच जारी रखने की अनुमति देने के फैसले को चुनौती दी गई थी। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को उनकी कार्यवाही के लिए कड़ी फटकार लगाई है।